नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, व्यापारी भाइयों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख हो गई 4 नवंबर 2024। लेकर आ गए हैं बासमती के बाज़ार की पूरी रिपोर्ट। दोस्तों रिपोर्ट में बात करेंगे बाज़ार में आज कैसा माहौल रहा। पिछले 4 दिन से बाज़ारों में छुट्टी चल रही थी। कुछ मंडियों में धान के भाव मिल रहे थे, कुछ मंडियों में कारोबार हो रहा था तो कुछ में नहीं हो रहा था। लेकिन आज एक कंसोलिडेटेड जो पिक्चर सामने आई है उसकी हम चर्चा करेंगे। वैसे भी दोस्तों भाव हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में डाल दिए हैं, जिसकी सदस्यता आप मात्र 500 रुपये में 6 महीने के लिए ले सकते हैं। गेहूं, सरसों, चावल सबके भाव आपको उस ग्रुप में मिलेंगे। तो सदस्यता नहीं ली है तो भाइयों ले लीजिए। और भाई इस वीडियो की भी बात कर लेते हैं। आज जो है बासमती का बाज़ार 4500 रुपये पे आके ठहर गया। मतलब क्या है कि हमने पहले बताया था, आज से लगभग 2 महीना पहले, लगभग अगस्त के महीने में बताया था कि बासमती का बाज़ार जो है ये इस बार 4500 के आर पार आके ठहर सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है इस टाइम में कि ठहर तो गया बाज़ार एक बार, लेकिन इस टाइम जो परिस्थिति है वो ऐसी बन गई कि यहाँ से थोड़ा सा और आगे निकलने के चांसेस मुझे दिखाई देने लगे हैं। उसकी क्या वजह है दोस्तों, हमने पहले भी बात करी थी कि भाई धान का जो झाड़ है ना वो एक बहुत बड़ा मैटर है और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कि जिस खेत में पिछले साल, भाई आपको बता दूं, पिछले साल बढ़िया उत्पादन हुआ था। 55 मन जो है कि जो है बहुत सारी किलों में या बहुत सारे खेतों में बहुत सारे किसानों ने रिपोर्ट करी थी भाई 50 से 55 मन का झाड़ मिल रहा था। इस बार जो रिपोर्ट में खुद मंडियों में गया हूँ, मैं किसी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग गलत सलत बता देते हैं कई बार। खुद मंडियों में गया हूँ, अपने खुद के खेतों का मैंने झाड़ देखा है और बहुत ही ग्राउंड की आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ भाई 40 मन की औसत इस बार निकलेगी नहीं। मतलब कि औसत की अगर बात करूँ 11-21 धान में आपको औसत 35 से लेके 40 के बीच में, 40 तो मैं दोस्तों ऊपर ली जो ऊपर वाली फिगर है उसको मान के चल रहा हूँ। अगर इस लेवल का, अगर 55 मन से घट के अगर 40 मन उत्पादन आता है या 40 से या 35 मन आता है तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस, अगर लार्जर पिक्चर देखें, बड़ी पिक्चर देखें तो भाई बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन कम हो सकता है। और ये चीज़ जो है भाई, नुकसान तो देखो उत्पादन कम होगा तो किसान भाई को नुकसान तो होगा, लेकिन इसका सपोर्ट भाव को थोड़ा बहुत मिल सकता है। पिछले साल बढ़िया निर्यात हुआ है, इसका सपोर्ट तो रहेगा ही। इसके अलावा कोई बहुत बड़ी आवक भी नहीं है अभी तक। सीजन भी थोड़ा पीछे चल गया है, लेबर की कमी हो रही है, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें किसानों को हो रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस टाइम ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ से आगे भाव थोड़ा बहुत और उठ सकता है। अगर आम भाव की बात करूँ भाई 11-21 में 4350 के भाव हैं, ठीक है, 4350 के हैं, 4360 के, 4380 के हैं। मतलोडा मंडी में खाली 4500 का भाव आज लगा है। वही टॉप की मंडी है, मैंने पहले बता दिया, वीडियो बनाया था, टॉप की मंडी, टॉप के भाव। तो उससे उसकी मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि भाई ये भाव आ गया तो मतलब एक रुझान है कि भाई बाज़ार में तेज़ी का रुझान है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं उसी एक मंडी की चर्चा दोस्तों कर रहा हूँ आपके साथ। और बाकी मंडियों में भी 4200 जो मीडियम है, 4200, 4220, 4250 ऐसे भाव बोलियों में मैंने खुद देखे हैं। कल हमने लाइव भी किया था तो आपने वो भी देखा हुआ। तो आज के बाज़ार की बात कर लें भैया, हमने इसमें यही बात करी है कि भाई स्थिरता सी आ गई है बाज़ार में, 4500 के भाव आ चुके हैं। इससे आगे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारी रिपोर्ट आपके सामने रख दी। ईब जो बात करेंगे, अब जो ये सारी चर्चा हमने कर ली, जो हमने इसमें लिखा है, ये रिपोर्ट आपने अपने ग्रुप में भी डाल दी है और इसका वीडियो भी आप पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करें बाज़ार की, भाई टॉप भाव क्या रहे। 11-21 में बात करें भाई, 11-21 मतलोडा में 4500। ये भाई रवि हमारे हैं मुनीम साहब, मतलोडा मंडी में खुद गया था, उनसे बात करके उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप हमें जो है इस मंडी के भाव दो, तो वो रेगुलर देते हैं। हम भाई का धन्यवाद भी करना चाहते हैं क्योंकि मतलोडा में हमारा कोई जानकार था नहीं। अभी तो खैर कई नंबर मेरे पास हैं, लेकिन भाई की रिपोर्ट एकदम सटीक होती है और हमने वेरीफाई किया है। मतलब भाव इससे आगे तो निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तेज़ भावों को बता रहे हो। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और भी जो आड़ती भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई दुकान का उनका नंबर भी बताया जाए, दुकान नंबर क्या है, कहाँ से रिपोर्ट आई है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो हमको जो हमारा व्हाट्सअप है जिस पे हम प्रीमियम वाला मैसेज डाल रहे हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी दुकान का भाव हमें बता सकते हैं। भाइयों देखो, यहाँ बिल्कुल ग्राउंड की रिपोर्टिंग दी जाएगी। अगर आपकी बात झूठ निकलेगी तो फिर आगे से आपसे संपर्क दोस्तों तोड़ देंगे। तो भाई जिन भाइयों को भाव अपना शेयर करना है वो नंबर हम दे देंगे आज कमेंट बॉक्स में, उसमें अपना शेयर कर दियो। तो पानीपत रही अगली मंडी, जहाँ पे भाव लगा 4361 का, समालखा में 4301 का, नरेला में 4300 का, हांसी में 4300, अलेवा में 4300, बेरी में 4336,
जुलाना मंडी में भाई 4331 का भाव रहा। आपको एक बात मैं और बता दूं कि जो 4300 के भाव हैं, ये जो ओवरऑल जो क्वालिटी है ना, पिछली बार जो धान में चमक थी वो इस बार चमक कहीं है ही नहीं दोस्तों। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने खुद जाके देखा है। तो भाई अगर बढ़िया धान आएगा तो आज भी हर मंडी में 4500 के भाव दोस्तों हैं, ऐसा मेरा दोस्तों मानना है। 17-18 में भाई टॉप रेंज 17-18 की 4000 की रही, जो कि उसी मंडी में रही, मतलौडा मंडी, बढ़िया माल बढ़िया भाव। रवि कुमार की रिपोर्ट। पानीपत में जो है लगा 3851 का भाव 17-18 में, कैथल में 3825, नरेला में 3825, जुलाना में 3821, हांसी में 3811। मतलब हरियाणा की मंडियों और एनसीआर की मंडियों में लगभग भाव 3811 का, 3800 के ऊपर का दोस्तों भाव 17-18 में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंस जो हमने पहले ही बताया था कि 500 रुपये का डिफरेंस फिलहाल चल रहा है, और आगे चल के अगर 11-21 इसी तरह से कम भाई निकलता रहा ना, तो आगे चल के 17-18 दोस्तों ये जो डिफरेंस है आपको ये बिल्कुल ख़त्म होता जो आगे आगे दोस्तों दिखाई दे सकता है। बिल्कुल भाई पिछले वाले ट्रेंड जो है धान के बाज़ार ने पकड़ लिया है, मुझे ऐसा दोस्तों धीरे धीरे लगने लगा है। अभी बात कर लेते हैं भाई बुलंदशहर की। तो यूपी की मंडियाँ 3700 का भाव है, और नरवाना में भी 3700 का भाव आज देखने को मिला है। 1401 में थोड़ी सी सुस्ती है ना चुस्ती है, कुल मिला के जो माहौल है वो एक जैसा ही है। जाखल मंडी में भाई 1401 3370 बिका है, 3331 दतिया में, टोहाना में 3330, कैथल में 3325, फतेहाबाद में 3285, नब्बा में 3365, और बुढ़लाडा मंडी में भाई 3300 के भाव 1401 में देखने को मिल रहे हैं। भाई मेरी आज एक मिलर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया भाई 1401 का चावल है वो एक नंबर का है, 1121 की टक्कर का है। उसे अगर देखना तो मैं आपको बता दूं भाई कि इसमें और गुंजाइश है। 3500 का भाव तो मुझे 1401 में नज़र आ ही रहा भाइयों। तो ज़्यादा माल अगर आप नहीं, आपके पास ये अगर पेटी रखी हुई है तो 3500 के भाव का आप इंतजार दोस्तों कर सकते हैं। अब बात करेंगे भाई 1509 आज की आवक काफ़ी कम हो गई है। पहले जो भर भर के आ रही थी, अब इसकी आवक वैसी है नहीं, भाव भी वैसी डिमी चल रहे हैं। पिछले साल 3700-3800 के भाव इन दिनों में थे, तो बल्कि 4000 के ऊपर चले गए। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई उत्पादन इसका बहुत ज़्यादा है, साठी की आवक ही बहुत ज़बरदस्त थी और अभी भी आवक हो रही है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी गुंजाइश इसमें मुझे नज़र नहीं आती। जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा और जब एक्सपोर्ट माल एक्सपोर्ट जो है जाने लगेगा, उसके बाद जो डिमांड आएगी मिक्सिंग मैक्सिंग के लिए, उस टाइम पे इसके भाव बढ़ेंगे। तो आपको अगर इसमें अच्छे भाव चाहिए तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और कंबाइन का ये माल होता है तो भाई उतना ही मॉइस्चर आपका निकल जाएगा, तो देने में ही मुझे फ़ायदा फिलहाल नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, ये भाव मैक्सिमम हाथ के हैं। तो कंबाइन में जो रेंज है वो 2900 2900 की देखने को मिल रही। भाव आप देख लो, नरेला में 3150, और भाई फतेहाबाद में 3125, पुंडरी में 3211, मुक्तसर में 3000, डिबाई में 3000, जहांगीराबाद में 3000, इगलास में 2981। अब बात करते हैं भाई PB1 की। PB1 की बात कर लें, लाडवा मंडी में आज बढ़िया रेट लगा। PB1 कई दिनों बाद 3300 का भाव नजर आया, 3325 का भाव, बुलंदशहर में 3201, सिरसा में 2981, फतेहाबाद में 2940, रानिया में 2891। बात करेंगे भाई पिपरिया और रायसेन की, तो यहाँ पर 2900 का भाव भाई ले देकर रो पीट का मुश्किल से मिल रहा है PB1 धान में। पिपरिया मंडी के कोई हमारे साथी जो हमको भाव देना चाहें तो भाई उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टाइम से हमको भाव दें, ताकि हम जो है फेसबुक पे शेयर कर दें और यूट्यूब में वीडियो बना के भी दोस्तों डाल दें। तो एक जो और मंडी है, कौन सी गाडरवाड़ा है या कोई सी एक मंडी और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें लगभग 3000 के भाव PB1 में आए हैं। तो 3000 से ऊपर की रेंज आज PB1 में नहीं है। तो भाई अगर हरियाणा में भाव पहले बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि MP में ज़्यादा चल रहे थे, हरियाणा में थे कम। उसी टाइम पे हम समझ गए थे कि भाई आगे चल के PB1 MP में डाउन होना है, वो आज हो गया। अब यहाँ पे हरियाणा में 3300 का भाव है, तो अब धीरे धीरे जो है 201 का भाव जो अंतर है वो जो है रहेगा आगे चल के PB1 का हरियाणा और MP का, क्योंकि माल इधर आता है, इधर ज़्यादातर मिलिंग होती है, उसका मुंद्रा जाता है, यही रूट दोस्तों PB1 का रहता है। तो आगे चल के PB1 में अगर MP की मैं बात करूँ भाई 3200-3300 के भाव आपको मिल सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार आपको इसमें कर लेना चाहिए। तो भाई बात कर ले सरबती सुगंधा इनकी, तो आप देख लो मोटे मोटे भाव। सुगंधा में 2700 की रेंज आ चुकी है भाई, छर्रा में 2650, मुरैना में 2700, बुलंदशहर में 2601, जहांगीराबाद में 2601, बूंदी में 2571। ठीक ठाक सा है, निकालना चाहो तो निकाल भी दो, बाकी बहुत बड़ी गुंजाइश यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। सरबती की बात कर लें, सरबती जहांगीराबाद में 2471, डिबाई में 2450, बुलंदशहर में 2451। तो कुल मिला के सरबती की रेंज 2425 की पिछले साल भी थी और इस बार भी लगभग दोस्तों यही रेंज देखने को मिल रही। कोई बहुत बड़ी सी इसमें बात नजर नहीं। 1885 के कुछ भाव आए दो मंडियों के,
तो भाई पुंडरी में 3951, नरेला में 3750, बुढलाडा में 3500, अमृतसर में 3550, 1847 का तो बुरा हाल चल ही रहा है। 2900 के भाव है यहाँ पर, 3-4 मंडियों के आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई ये है मोटी मोटी रिपोर्ट बासमती की। आज की मंडी का जो 4 दिन के बाद जो बाज़ार खुला तो बाज़ार में स्थिरता है। मंडी का कोई बहुत बड़ा, अगर आप तेज़ी मंदी देखना चाहें ना, यहाँ पर देख सकते हैं। ताज तूज की बात भी अगर मैं करना चाहूँ तो कर ले, कुछ भाई इनकी भी पूछते हैं। तो नरेला में 2425 है, डिबाई में 2300, इटावा में 1950, RS10 2300, डिबाई में, इटावा में 1750। और भाई बाकी भाव जिस भाई ने देखने हैं वो देख लो एक बार मोटे मोटे आपके सामने। 1847 में कहीं तेज़ी, मोटा मोटा रुझान यही है भाई, कहीं पर तेज़ी से 14 के यहाँ मंदा हो गया 125 रुपये है ना। PB1 तेज़ हो गया तो क्वालिटी का हिसाब है, कम ढेरियाँ आ रही है, कुछ कोई कम हो रहा है कोई ज़्यादा हो रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा अंतर मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर भाव समान से रहे, कहीं किसी मंडी में थोड़ी बहुत मंदी, कहीं पे थोड़ी बहुत तेज़ी है, क्वालिटी के हिसाब से भाव है। हाँ एक बात जरूर दी, पिछली कल जो है 3-4 मंडियों के भाव 44 हो गए, तो आज 4350-4360 की रेंज के देखने को मिले हैं। चावल के भाव थोड़े से तेज़ हुए हैं, 1509 में तेज़ी जरूर बनी है, तो देखते हैं इसका असर भाई कब तक दिखाई देगा। कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद तो है नहीं, बाकी 50-100 मंडी ऊपर नीचे होती नज़र आ रही है। तो मुझे किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार अपना झाड़ जरूर बताएं भाई, कितना झाड़ जो है आपको आपके खेत में दिखा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाटा है जो भाव को मतलब प्रभावित करेगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारे किसान साथी इस बात में आगे रहें और हमको ये बताएं कि भाई हमारे खेत में झाड़ ये मिल रहा है, उसी के हिसाब से भाई देखो भविष्य का किसी को भी नहीं पता है ना। तो थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन जो है हम उसी आधार पर आपको देंगे, ताकि देखो हम भी जो है कोई बहुत बड़े ज्योतिषी तो है नहीं है ना। डिमांड, सप्लाई, भाव, उत्पादन, स्टॉक, इसके आधार पर जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। भाव मैंने ज़्यादातर स्क्रॉल कर दिए हैं, और जिन भाइयों को देखने हैं वो ज़रूर देख लें एक बार। वीडियो का पॉज करके दोस्तों ये भाव देख सकते हैं। तो भाई वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।